अगर आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे वर्ड्स बहुत बार सुने होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लार्ज कैप होता क्या है? क्या सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना ही सेफ है? और अगर सेफ है तो क्या उसका मतलब यह है कि वही सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट भी है? आज की इस वीडियो में हम लार्ज कैप को इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि लार्ज कैप आपके लिए सही है या नहीं। इस वीडियो में हम मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, लार्ज कैप कैसे डिसाइड होता है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप और किस इन्वेस्टर को किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी के टोटल 100 शेयर्स हैं और एक शेयर की प्राइस 100 रुपीज है, तो कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू होगी 10,000 रुपीज। इसी टोटल वैल्यू को मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप कहते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मार्केट कैप इज इक्वल टू शेयर प्राइस इनटू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब मान लीजिए किसी कंपनी के 100 करोड़ शेयर्स हैं और एक शेयर की प्राइस 1,000 रुपए है, तो उस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ होगा। जितना बड़ा मार्केट कैप उतनी बड़ी कंपनी। अब सवाल आता है कि लार्ज कैप कौन सी कंपनी होती है? इंडिया में सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंपनीज को उनके मार्केट कैप के हिसाब से रैंक करता है। जो कंपनीज मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 में आती हैं, उन्हें लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। यानी अगर कोई कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी 100 लिस्टेड कंपनीज में है तो वो लार्ज कैप कैटेगरी में आती है। इस कैटेगरी में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक और भारती एयरटेल जैसे नाम शामिल होते हैं। ये कंपनीज कई सालों से बिजनेस कर रही हैं, इनका मार्केट शेयर स्ट्रांग है और इनके पास बड़े रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन सिर्फ कंपनी बड़ी होने का मतलब ये नहीं कि उसका शेयर हमेशा ऊपर ही जाएगा। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। अब समझते हैं कि लार्ज कैप को सेफ कैटेगरी क्यों माना जाता है। सबसे पहला रीजन है स्ट्रॉन्ग बिजनेस। इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पहले से मार्केट में एस्टैब्लिश होते हैं, इनके कस्टमर्स बहुत ज्यादा होते हैं और इनका बिजनेस मॉडल काफी स्टेबल होता है। दूसरा रीजन है एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट। बड़ी कंपनीज के पास एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप होती है जो मुश्किल सिचुएशंस में भी कंपनी को संभाल लेती है। तीसरा रीजन है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। इनके पास कैश रिजर्व्स, एसेट्स और बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन होता है। इसी वजह से इकोनॉमिक स्लोडाउन के टाइम भी ये कंपनीज रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर सकती हैं। और चौथा रीजन है लोअर वॉलेटिलिटी। लार्ज कैप स्टॉक्स भी गिरते हैं, लेकिन जनरली स्मॉल कैप कंपनीज के कंपैरिजन में इनमें प्राइस स्विंग्स कम देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सेफ का मतलब कभी भी रिस्क फ्री नहीं होता। अगर मार्केट क्रैश होता है तो लार्ज कैप कंपनीज के शेयर्स भी गिरते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि कई बार रिकवरी रिलेटिवली स्टेबल हो सकती है। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट को जीरो रिस्क समझना गलत है। अब बात करते हैं लार्ज कैप के डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला डिसएडवांटेज है स्लोअर ग्रोथ। क्योंकि ये कंपनीज पहले ही बहुत बड़ी होती हैं, इसीलिए इनके लिए बहुत हाई ग्रोथ अचीव करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से कभी-कभी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज बुल मार्केट में लार्ज कैप से बेटर रिटर्न्स दे देती हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप बहुत अग्रेसिव रिटर्न्स चाहते हैं तो सिर्फ लार्ज कैप पोर्टफोलियो आपकी एक्सपेक्टेशंस को हर सिचुएशन में पूरा नहीं करेगा। इसीलिए सिर्फ सेफ्टी देखकर इन्वेस्ट करना भी सही अप्रोच नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डिफरेंस क्या है। लार्ज कैप कंपनी सबसे बड़ी और रिलेटिवली स्टेबल होती हैं, रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जनरली स्टेबल रहते हैं। मिड कैप कंपनीज मीडियम साइज की होती हैं, इनमें ग्रोथ पोटेंशियल लार्ज कैप से ज्यादा हो सकता है, लेकिन रिस्क भी बढ़ जाता है। स्मॉल कैप कंपनी सबसे छोटी कैटेगरी में आती हैं, इनमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत हाई हो सकता है, लेकिन वॉलेटिलिटी और रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। अच्छे मार्केट में ये बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं और बुरे मार्केट में बहुत तेजी से गिर भी सकती हैं। अब सवाल यह है कि किस इन्वेस्टर को लार्ज कैप चूज करना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, अगर आपको ज्यादा रिस्क पसंद नहीं है, अगर आप एसआईपी के थ्रू लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं, अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग या फैमिली गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लार्ज कैप फंड्स एक अच्छा स्टार्टिंग ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप यंग हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 से 15 साल या उससे भी ज्यादा है और आप हायर रिस्क समझकर लेने के लिए रेडी हैं, तो सिर्फ लार्ज कैप तक लिमिटेड रहना जरूरी नहीं है। कई इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें लार्ज कैप के साथ मिड कैप और कभी-कभी स्मॉल कैप का भी बैलेंस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन किसी एक कैटेगरी को बेस्ट समझकर नहीं, बल्कि अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन को समझकर लेना चाहिए। आज की वीडियो का सबसे बड़ा टेकअवे यह है, लार्ज कैप का मतलब सिर्फ बड़ी कंपनी होता है। लार्ज कैप का मतलब गारंटीड प्रॉफिट नहीं होता। लार्ज कैप का मतलब जीरो रिस्क भी नहीं होता। और लार्ज कैप हमेशा सबसे बेस्ट ऑप्शन भी नहीं होता। बेस्ट इन्वेस्टमेंट वही होता है जो आपके गोल्स के हिसाब से सही हो। इसलिए किसी भी फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके रिस्क को समझिए, अपना टाइम होराइजन डिसाइड कीजिए और सिर्फ किसी की एडवाइस या सोशल मीडिया ट्रेंड देखकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए।